यूपी के मेरठ के सौरभ हत्याकांड से अभी समाज उबरा भी नहीं था कि संभल में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वैसे ही खौफनाक वारदात सामने आ गई। जिस घर में कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहीं अब खून के धब्बे खामोश गवाही दे रहे हैं। जिस पत्नी के हाथों में कभी पति की लंबी उम्र की दुआएं थी, उन्हीं हाथों ने उसके सिर पर मौत बरसा दी। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह भरोसे का कत्ल था, एक परिवार का अंत था और दो मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया छीन लेने वाली साजिश थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। अवैध रिश्तों की आग में एक कारोबारी पति को बेरहमी से पीटा गया, फिर उसके शरीर के टुकड़े कर दिए गए ताकि पहचान, सच और इंसानियत तीनों मिट जाएं। लेकिन कहते हैं न खून कितना भी धो लो, सच का रंग छिपता नहीं। संभल की इस कहानी ने एक बार फिर वही सवाल खड़ा कर दिया है, क्या प्यार के नाम पर इंसान इतना अंधा हो सकता है कि अपनों को ही काट डाले। संभल में दोहराई गई सौरभ हत्याकांड जैसी खौफनाक वारदात, अवैध रिश्तों की आग में जला एक और परिवार। जिस तरह मेरठ में सौरभ हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था, ठीक वैसी ही दिल दहला देने वाली वारदात अब संभल से सामने आई है। यहाँ एक कारोबारी पति की उसकी ही पत्नी ने अपने दो बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर न सिर्फ हत्या की, बल्कि इंसानियत की सारी हदें पार करते हुए 100 के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पत्नी रूबी और उसके प्रेमियों ने पहले लोहे की रॉड और जूते में कील ठोकने वाले हथौड़े से राहुल के सिर पर ताबड़तोड़ वार किए। मौत के बाद ग्राइंडर से 100 के कई हिस्से किए गए। धड़ और कटे हाथ को घर से करीब 800 मीटर दूर नाले में फेंका गया, जबकि सिर को राम घाट पर गंगा में बहा दिया गया। पहचान मिटाने के लिए कपड़े जला दिए गए। हत्या के बाद सातिर पत्नी ने खुद को बचाने के लिए 6 दिन बाद पति की गुमशुदगी दर्ज कराई। 27 दिन तक परिवार उम्मीद करता रहा, लेकिन 15 दिसंबर को नाले में मिला सड़ा गला आधा शव सच्चाई की तरफ इशारा कर रहा था। 5 दिन बाद पोस्टमार्टम में कटे हाथ पर राहुल का टैटू मिला और पूरा मामला खुलता चला गया। जांच के दौरान घर से खून से सने तख्त, लोहे की रॉड और हीटर बरामद हुए। पड़ोसियों और मासूम बेटी के बयान ने पुलिस के शक को यकीन में बदल दिया। बेटी ने बताया कि घर पर अक्सर कुछ लोग आते थे, चॉकलेट लाते थे और कहते थे बस कुछ महीने और फिर तुम्हारे पापा बीच से हट जाएंगे। यह वही वाक्य है जिसने पुलिस को सौरभ हत्याकांड की याद दिला दी, जहां प्यार, भरोसे और रिश्तों को बेरहमी से खत्म कर दिया गया था। पूछताछ में रूबी ने कबूल किया कि 18 नवंबर की रात राहुल ने उसे प्रेमी के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। बेइज्जती के डर और अवैध रिश्तों को बचाने के लिए उसी रात राहुल की जिंदगी खत्म कर दी गई। आज 12 साल का बेटा और 10 साल की बेटी अपने पिता के बिना रह गए हैं। एक माँ जेल में है और एक परिवार हमेशा के लिए उजड़ चुका है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का कहना है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। संभल के थाना चंदौसी क्षेत्र में आज से करीबन 1 महीना पहले 18/11 तारीख को 18 नवंबर को रूबी नाम की एक महिला ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी और उस महिला के द्वारा बताया गया कि उसके पति है वो कहीं गायब हो गए हैं। उसके कुछ दिन बाद में यहाँ एक नाले में एक डेड बॉडी मिली, जिसमें उसके पाँव नहीं थे, हाथ नहीं थे, सिर नहीं था। इस तरह की अधकटी जो डेड बॉडी है उसको पुलिस ने सबको कब्जे में लिया, उसका पोस्टमार्टम कराया, उसका डीएनए भी प्रिजर्व कराया उसका, और फॉरेंसिकली उस बॉडी को पूरा एग्जामिन किया गया था। उस बॉडी पे राहुल नाम लिखा था। पुलिस के द्वारा बाद में आसपास के जनपदों में, जनपद के विभिन्न थानों में राहुल नाम की जितनी भी मिसिंग्स थी उन सबको स्टडी करवाया, तो पता चला कि ये राहुल, इसका मोबाइल भी उसी दिन से बंद था और गहनता से जांच करने पे पता चला कि राहुल की पत्नी जो रूबी है उसी ने ही राहुल की हत्या की थी और उसने अपने बॉयफ्रेंड जिसका नाम गौरव है उसके साथ मिलके
जिनको उसने मृतक ने रंगे हाथों पकड़ लिया था अवैध संबंध बनाते हुए। उसके बाद में इन लोगों ने उसको अपने रास्ते से हटाने की ठानी थी। इन्होंने हथौड़ों से और लोहे के अन्य औजारों से वार करके उस व्यक्ति को मारा था। उसके बाद में ग्लैंडर लाके उस व्यक्ति को धड़ वगैरह वो काटा था। एक पार्ट को है उन्होंने नाले में फेंक दिया था और बाकी को उन्होंने राजघाट में जाके वहाँ पे प्रवाहित कर दिया था। इस प्रकार इन दोनों व्यक्तियों को, जिनके नाम गौरव और रूबी, इन दोनों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से जिस ग्राइंडर का यूज़ करके इन्होंने कटर से काटा था वो भी बरामद हुआ है और जिन हथौड़ों और इन चीज़ों से उन्होंने उसके सिर पे वार किए थे वो भी पुलिस को बरामद हुए हैं। और पन्नी वगैरह जो इन्होंने चंदोसी की विभिन्न दुकानों से खरीदी थी, उन सभी जगहों से सारे सबूत हैं वो पुख्ता करने के बाद में पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उसके अलावा जो मृतक था उसकी भी डेड बॉडी के डीएनए भी लिए गए हैं ताकि इनके बच्चों से उस डीएनए को मैच करवा के प्रभावी पैरवी करके इसमें सजा दिलाने का प्रयास भी किया। सर, किस तरह के बैग में जो बॉडी पाई गई? इन लोगों ने पॉलीथीन के बैग में जो आधा कटा धड़ है उसको फेंका था नाले के अंदर और ऐसी जगह पे भेजा था, रखा था सुनसान जगह पे जहाँ कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं है। प्रॉपर रेकी करने के बाद में इन्होंने उस जगह पे डेड बॉडी को फेंका था। सर, ये राहुल कहाँ का रहने वाला था? और जो राहुल की बेटी है उसका कहना है कि अभिषेक का भी नाम ले रही है कि उसने हत्या की है। क्या कुछ और इसमें खुलासा हो पाएगा? राहुल चुन्नी मोहल्ले का रहने वाला था। इसके पास ही में गौरव नाम का व्यक्ति रहता था जिसका रूबी से अवैध संबंध थे, जो राहुल की पत्नी है। और इन अवैध संबंधों के प्रकाश में आने के बाद ही राहुल ने जब अपनी रूबी को और उसके अपनी पत्नी को जब डांटा तो उसके बाद में इन लोगों के द्वारा ये कृत्य। बाकी के जो पार्ट्स हैं बॉडी के, क्या वो मिल पाए हैं? वो मिलने मुश्किल है क्योंकि वो उन्होंने नदी में प्रवाहित कर दिए थे, लेकिन इसकी डेड बॉडी से डीएनए प्रिजर्व किया गया है जिसको पुलिस के द्वारा जो है वेरीफाई करवाया जाएगा। और ये मुकदमे को पुलिस ने ही पंजीकृत किया है ताकि इसमें प्रभावी पैरवी करके सजा दिलाई जा सके। लेकिन सवाल वही है, जब रिश्तों में शक, हवस और धोखा घर कर जाए तो क्या हर घर सौरभ या राहुल की कब्र बन जाएगा? आपकी इस खबर पर राय क्या है? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और देखते रहिए आई इंडिया।